जो बात आप बरसों से सुनने के लिए परेशान थे, बेचैन थे, उतावला हो रहे थे, आज वही बात आपको सुनने को मिलेगा। हम बात कर रहे हैं मीन राशि के बारे में, जिनके राशि के स्वामी स्वयं ज्ञान के दाता यानी बृहस्पति महाराज है। और बृहस्पति महाराज होने के साथ साथ धन के दाता शुक्र महाराज नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। जिस नक्षत्र के इष्ट देव यानी देव गुरु बृहस्पति हैं और उनके जो स्वामी हैं स्वयं कर्म के फलदाता कलयुग के देवता यानी शनिदेव महाराज। लेकिन शुक्र के नक्षत्र परिवर्तन से आपको कौन कौन से फायदा होने वाले हैं, कहाँ पे परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, कब धन का आगमन होगा और कैसे होगा, पूरी जानकारी स्पष्ट से बताने जा रहे हैं। कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि अभी आपके ऊपर शनि के साढ़े साथी का दूसरा चरण आरंभ है। दूसरा चरण अपने चरम सीमा पर होता है। हर एक व्यक्ति के बस के बात नहीं होता इस दुख दर्द पीड़ा को सहना और बर्दाश्त करना, लेकिन जो व्यक्ति इस दुख दर्द पीड़ा को सह लेते हैं, बर्दाश्त कर लेते हैं, उनके जीवन में जब शनि के साढ़े साथी समाप्त होता है तो राजा महाराजाओं की तरह जिंदगी जीते हैं और एक बहुत बड़े साम्राज्य का वो महानायक बनते हैं। लेकिन जो व्यक्ति दुख दर्द पीड़ा में झेल करके उन्हें सहन नहीं कर पाते, शनिदेव उतना ही उन्हें फल प्रदान करते। लेकिन जैसे धन के दाता शुक्र महाराज का नक्षत्र परिवर्तन होगा, जैसे शनि महाराज के घर में आएंगे, क्योंकि शनि महाराज के प्रिय मित्र है शुक्र महाराज जो कि धन के दाता और एक तरफ कर्म के फलदाता है शनिदेव महाराज। जैसे शुक्र महाराज नक्षत्र परिवर्तन करके यानी शनि के घर आएंगे, वैसे आपके जीवन से शनि के साढ़े साथी का दूसरा चरण में का जो समस्या दुख तकलीफ है वो समाप्त हो जाएंगी। क्योंकि बिन बादल धन की वर्षा हो गया। जब धन की वर्षा होगी तो आपके जीवन में जो दुख दर्द चल रहे हैं, जो काम बनते हुए नजर नहीं आ रहे, नौकरी नहीं लग रही है, असफलता हाथ लग रही है, कर्जे के दलदल में फंसते जा रहे हैं, इससे आपको मुक्ति मिलेगी। और मुक्ति मिलने के साथ साथ आपके पास इतने पैसे आने वाले हैं जिस पैसे के बारे में आप कभी सोचे भी नहीं होंगे कि इतना धन संपदा पद प्रतिष्ठा जिम्मेदारी हमारे पास कैसे आएंगे। क्योंकि ये सब शनि और शुक्र महाराज के कारण होगा कि शनिदेव आपके राशि आपके घर में अभी विराजमान है और आपके घर आपके राशि में विराजमान होने के साथ साथ शुक्र महाराज यानी शनि महाराज के घर आ रहे हैं। तो समझिए कि इससे कितना बड़ा फायदा आपको होने वाला है, कितना बड़ा धन मिलने वाला है, कितना बड़ा सफलता मिलने वाला है आपको। और ये आपके सफलता के साथ साथ आपको अपने लक्ष्य तक लेकर के जाएंगे। लेकिन इसके लिए थोड़ा आपको संघर्ष समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि शनि के साढ़े साथी का दूसरा चरण आपके ऊपर चल रहा है। दूसरा चरण अपने चरम सीमा पे होता है। कोई भी शनि की साढ़े साथी से नजर से दृष्टि से कोई भी व्यक्ति नहीं बच पाता। यदि शनि की टेढ़ी नजर किसी भी वस्तु पे पड़ती है, वो सोना हीरा क्यों वो खाक हो जाते, वो मिट्टी के समान हो जाते हैं। यदि किसी व्यक्ति के ऊपर टेढ़ी नजर पड़े या उल्टी नजर पड़े तो व्यक्ति कितने भी बड़ा धनवान क्यों, कितने भी राजा क्यों न, उन्हें रंग बन जाते हैं, उन्हें भटकने पे मजबूर कर देते हैं। लेकिन जब यही शनि और शुक्र की जब दृष्टि व्यक्ति के ऊपर पड़ते हैं तो बिन बादल के धन वर्षा होना आरंभ हो जाता है। अचानक से मान सम्मान पद प्रतिष्ठा जिम्मेदारी मिलना आरंभ हो जाता है। अचानक से उनके जीवन में सुख सुविधाएं मिलना आरंभ हो जाते हैं। यानी चारों तरफ से उनके जीवन में खुशियों का आगमन आरंभ हो जाता है। कहते दोस्तों, जब भी जीवन में दुखों का आगमन होता है तो एक दुख अपने से हजार दुख लेकर के आते हैं। लेकिन ये भी सत्य है, यदि जीवन में सुखों का आगमन होता है तो एक सुख अपने साथ लाखों सुख खुशियां लेकर के आते हैं। यही आपके साथ होने जा रहा है, जो कि आपके राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति है। देवगुरु बृहस्पति जो नक्षत्र पुष नक्षत्र के इष्ट देव माने जाते हैं और ये पुष नक्षत्र के जो स्वामी है ये स्वयं शनिदेव महाराज है। तो समय चारों तरफ से आपके जीवन में खुशियों का आगमन होगा। जो दुख दर्द पीड़ा झेल रहे हैं उसमें कमी होगी, पूरी तरह से नहीं होगी, क्योंकि शनि के साढ़े साथी का दूसरा चरण है। और साथ ही धन इकट्ठा करने में आप कामयाब हो पाएंगे और साथ ही समाज में आपको एक नई पहचान मिलेगी, नई ऊर्जा मिलेगी, नई साहस मिलेगी। और नई ऊर्जा नई साहस के साथ साथ नई जिम्मेदारी भी आपको मिलेगी और ये 100% सच साबित होगा। जो व्यक्ति संघर्ष दुख दर्द समस्या में तपे हैं वही व्यक्ति अपने जीवन में ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं। लेकिन ऐसे नहीं है कि दुख दर्द सहने वाले ही ऊंचाई तक पहुंचते, बिना दुख दर्द सहने वाले भी ऊंचाई तक पहुंचते, लेकिन वो ऊपर पहुंचने के बाद वो बहुत जल्द नीचे भी गिर जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति दुख दर्द पीड़ा झेल करके ऊपर पहुंचते हैं वो सदा के लिए ऊपर में ही विराजमान रहते हैं, अपने राज सिंहासन राज सत्ता वो संभालते रहते हैं। और ठीक आपके साथ ऐसे होने जा रहा है, आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल करके रख देंगे ये शनिदेव और शुक्र महाराज। क्योंकि और साथ ही गुरुदेव की दृष्टि बनी हुई आपके, जो कि ज्ञान के दाता है। आपके पास न तो बुद्धि की कमी होती, न ज्ञान की कमी होती, न ऊर्जा की कमी होती, न साहस की कमी, न पराक्रम की कमी होती। लेकिन कभी कभी ऐसा वक्त आता है जहाँ आपके समय आपसे विपरीत चले जाते हैं
और आप दुनिया के इशारों पे नाचने पे मजबूर हो जाते हैं, लेकिन जब समय करवट लेते हैं तो फिर आप दुनिया को नचाने लगते हैं और समय आपके हिसाब से चलने लगता है और ठीक आपके साथ ऐसे होने जा रहा है।